तो सेम वन CCF और इंग्लिश का आपका थर्ड चैप्टर आफ्टर वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम करवा दिए हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि एक पोएम था, और द चाइल्ड बाय मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक प्रोज था यानी स्टोरी था, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और पोएम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा पोएम है। पोएम का जो टाइटल है, पोएम का जो नेम है, वो है आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। लिखा किसने है? थॉमस हार्डी ने, ठीक है। थॉमस हार्डी एक इंग्लिश पोएट थे जिनका जन्म 1840 में हुआ था। और ये वाला जो पोएम है वो अपना 77th ईयर ऑफ लाइफ यानी 77 ईयर के थे तब उन्होंने लिखा था, ठीक है। और बाय द वे दिस पोएम वाज अ लास्ट पोएम इन द कलेक्शन मोमेंट्स ऑफ विजन एंड मिसलेनियस वर्सेस, ठीक है। ये एक कलेक्शन लिखा था उन्होंने, मोमेंट्स ऑफ विजन एंड मिसलेनियस वर्सेस। इस कलेक्शन का लास्ट पोएम जो उन्होंने लिखा था वो था आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली थॉमस हार्डी इंग्लिश नोवेलिस्ट और पोएट थे, ठीक है। बहुत तरह का पोएट लिखे पोएम लिखते थे। इससे पहले वो एक आर्किटेक्चर का काम करते थे। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, ठीक है। और 1928 में उनका देहांत हो गया था। बेसिकली यही है। और पोएम जो है डिवाइडेड है 5 स्टैंजाज में, 4 लाइन का स्टैंजाज है। ए बी का राइमिंग स्कीम फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारा वर्ड्स है जो एक दूसरे के संग पूरा तरीके से मेल नहीं खाता है, बट राइमिंग स्कीम में सेट किया गया, ठीक है। तो जो सेंट्रल थीम है पोएम का वो है रिमेम्बरेंस, यानी कि याद रखना, ठीक है, यादगार होना। रिमेम्बरेंस जो है सेंट्रल थीम है। अब इसके साथ साथ मल्टीपली, आपको पता है एक पोएम में मल्टीपल थीम्स लेकर के चलता है, तो उसके साथ साथ और क्या थीम चल रहा है? थीम ये चल रहा है कि जो एक इंसान का लाइफ, मतलब जो डेथ होता है, ठीक है, डेथ के बाद लोग उसको किस तरह से याद रखते हैं, किस तरह का वो इंसान था, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा होता है, ठीक है। और जो चीज़ है कि नेचर के लिए लव, ठीक है, ये सब बेसिकली थीम्स जो है लेकर के चल रहा है। बट सेंट्रल थीम है रिमेम्बरेंस, ठीक है, लेगेसी, कि एक इंसान अपने बाद क्या छोड़ करके जाता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल पोएम का डिस्क्रिप्शन। अब स्टार्ट करते हैं पोएम को रीड करने से, धीरे धीरे करके समझाएंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। When the present has latched its postern behind my tremulous stay, ठीक है, and the May month flaps its glad green leaves like wings, delicate filmed as new spun silk, will the neighbors say he was a man who used to notice such things? यानी कि जो पहला लाइन हम लोग के लिए यूज किया गया था, प्रेजेंट हैज लैच्ड दिस पोस्टन बिहाइंड माय ट्रेमुलस स्टे, इसका मतलब ये है कि जो मेरा वर्तमान है, जो मेरा प्रेजेंट है, जो मेरा करंट है लाइफ, जो टाइम है, ठीक है, जब ये पीछे के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे को बंद कर देगा, पीछे के दरवाजे से मेरे को लेकर के चला जाएगा, ठीक है। जब बेसिकली रिजेम्बलेंस ये है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, ठीक है। बिहाइंड माई ट्रेवलर स्टे का मतलब उसके घर के पीछे के दरवाजे, पीछे के साइड की बात हो रहा है। लैच्ड इट्स पोस्टन मतलब दरवाजे को कस देना, ठीक है, इसको बोलते हैं लैच्ड इट्स पोस्टन, ठीक है। इसकी बात हो रही है। रिजेम्बलेंस ये है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड, ठीक है। और मंथ कौन सा बताया जा रहा है? मई, ठीक है। देखो, एंड द मई मंथ फ्लैप्स इट्स ग्लैड ग्रीन लीव्स लाइक विंग्स, यानी मई में क्या होता है, नया नया जो है आपका पत्ता वगैरह उगता है घास पे, ठीक है, ग्रीन ग्रीन लीव्स होता है, हर घास एकदम हरा भरा होता है क्योंकि गर्मी काफी होता है। अब ये तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बाहर के मतलब पोएट है तो उन लोग के वहाँ पर ज्यादा होता है, यहाँ पर तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा गर्मी से हालत खराब हो रहा है। बट एनीवेज नेचर के ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं कि ग्रीन लीव्स बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जब मेरा वर्तमान मेरे को अतीत बना देगा, मैं इस दुनिया से चला जा चुका हूँ, जब मई में अभी भी पेड़ों पे पत्ते रैटल कर रहे होंगे, यानी मूव कर रहे होंगे, एक दूसरे टकरा करके एक जो आवाज आता है उसका बात हो रहा है कि वो कर रहे होंगे, ठीक है। और वो जो नए पत्ते खिले होंगे पेड़ पे, ठीक है, वो एकदम सिल्क के जैसा नरम, ठीक है, इस तरह के रहेंगे। तो क्या मेरा आस पड़ोस वाला लोग ये बोलेगा कि वो एक ऐसा आदमी था जो ऐसी चीजों को नोटिस किया करता था? या कोई एक वो, क्या वो एक ऐसा आदमी था जो वो ऐसी चीजों को देखा करता था, ऑब्जर्व किया करता था? मतलब पोएट बेसिकली चाहते ये हैं, मतलब वो जानना ही चाहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद, मतलब सब कुछ वैसे ही रहेगा दुनिया में, मतलब पेड़ रहेगा अपना जगह, गर्मी आएगा, अब नया पत्ता उगेगा, एकदम सिल्क का जैसा नरम नरम पत्ता उगेगा घास पे जो हवा के साथ हिलेगा डुलेगा। तो क्या वो सब को देख करके मेरा आस पड़ोस वाला लोग ये मेरे को याद करते हुए ये बोलेगा
कि वो भी, यानी कि पोएट का बात हो रहा है, ही वॉज का मतलब पोएट का बात हो रहा है यहाँ पर, ही वॉज अ मैन, ठीक है। क्या पोएट एक ऐसा आदमी था जो ये सब चीज को नोटिस करता था, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा का यही मतलब है। चलिए सेकंड स्टैंजा में पढ़ते हैं। इफ इट बी इन डस्क व्हेन like an eyelid soundless blink, the dewfall hawk comes crossing the shades to alight, ठीक है। upon the wind wrapped upland thorn, a gazer may think, to him this must have been a familiar sight। अब बोलने का मतलब क्या है कि डस्क का मतलब क्या होता है, डॉन का मतलब होता है जब सूर्य उदय होता है, यानी कि सुबह जब सूरज निकलता है। डस्क का मतलब होता है सनसेट, ठीक है, जब सन डाउन चला जाता है। तो डस्क में जब हम लोग अंधेरा छा जाता है, ठीक है, डस्क में क्या होता है, जब सनसेट हो जाता है तो अंधेरा छाने लगता है। तो जब हम लोग जिस तरह से आंख बंद करते हैं ना, बंद करने का कोई साउंड नहीं होता, साउंडलेस ब्लिंक ऑफ आई, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। एन आईलिड साउंडलेस ब्लिंक, ठीक है, उसकी तरह, ठीक है, हमारे आईलिड की साउंडलेस ब्लिंक की तरह कोई नॉक्टर्नल चीज जो है, ठीक है। नॉक्टर्नल का बर्ड का बात हो रहा है, ठीक है, मतलब नॉक्टर्नल नहीं, सॉरी आई वाज रॉन्ग, एक बर्ड का बात हो रहा है जो नॉर्मली सारा दिन इधर उधर अपना प्रे हंट करता है। वो रात को जैसे ही अंधेरा होने लगता है, वो शांति से अपने जो पेड़ है जहां पर उसका शेल्टर है वहां पर आकर के बैठ जाता है, ठीक है। अपॉन द विंड वॉप्ड, सॉरी रैप्ड, रैप्ड की वॉप्ड, वॉप्ड है ना, सॉरी, चलो फिर से बोल देते हैं, ठीक है। अपॉन द विंड वॉप्ड अपलैंड थॉर्न, अ गेजर में थिंक, अ गेजर में थिंक का मतलब, गेजर का मतलब जो लोग, जो उस चीज को देख रहा होगा कि एक बर्ड है, एक हॉक है, हॉक मतलब क्या, एक बर्ड होता है, ठीक है, वो हंट करता है प्रे के लिए, ईगल विगल के जैसा होता है, ठीक है। तो वो जब सनसेट के टाइम पे अपने शेल्टर पे वापस आकर के शांति से बैठ जाएगा बिना किसी आवाज का, जिस तरह से हम लोग का आंख बंद होता है उसमें कोई आवाज नहीं होता, उस तरह से आके बैठ जाएगा। तो जो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्या वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगा कि टू हिम दिस मस्ट हैव बीन अ फेमिलियर साइट, कि उसके लिए भी तो ये नॉर्मल रहा होगा, वो ऐसा देखता होगा, उसने ऐसा देखा होगा, वो इससे बहुत फेमिलियर होगा, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं। इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्टर्नल ब्लैकनेस, ठीक है, अब देखो ये नॉक्टर्नल हम गलती से ऊपर बोल दिए थे, बट एनीवेज चलो। इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्टर्नल ब्लैकनेस, यानी कि नॉक्टर्नल ब्लैकनेस मतलब, नॉक्टर्नल मतलब नाइट का टाइम का बात हो रहा है, ब्लैकनेस मतलब अंधेरा का बात हो रहा है, ठीक है। मॉथली एंड वॉर्म, when the hedgehog travels furtively over the lawn, one may say he strove that such innocent creatures should come to no harm, but he could do a little for them and now he is gone। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं चला जाऊं, ठीक है, किसी रात के अंधेरे में, एक गर्मी का मौसम में या रात के अंधेरे में जब भी, तो हम लोग का जो लॉन होता है, लॉन मतलब जो सामने घास वास का एरिया होता है, गार्डन जैसा एरिया होता है, वहां पर रात को नॉक्टर्नल एनिमल होता है हैजॉग, ठीक है, जो रात को एक्टिव होता है, तो वो रात को वहां पर आएगा, ठीक है। तो तब क्या कोई मेरे बारे में ये बोलेगा कि मैं ऐसे, मतलब जो क्रिएचर्स है, नॉक्टर्नल क्रिएचर्स है, उनके बारे में अच्छा सोचता था? मैं ये नहीं सोचता था, मैं सोचता था कि कोई इन सबको नुकसान ना पहुंचाए, वो अच्छे से अपना जीवन बिता पाए। क्या कोई मेरे बारे में ऐसा बोलेगा? ये देखो पोएट ऐसा बोल रहे, ठीक है, पोएट ऐसा सोच रहे कि क्या कोई उनके बारे में ऐसा सोचेगा। बेसिकली देखो, तीन जो स्टैंजा हम लोग पढ़ के यहाँ पर आए हैं, इतना में हम लोग को ये समझ में आ गया कि पोएट खुद को ऐसे याद रखवाना चाहते हैं कि वो एक नेचर लवर थे। क्या लोग उनको इस तरह से याद रखेगा कि वो नेचर के लवर थे, नेचर ऑब्जर्वर थे, वो छोटा छोटा डिटेल, जो छोटा छोटा चीज है, सब चीज को बहुत ध्यान से देखते थे, समझते थे, ठीक है, ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है। अगला में आ जाते हैं। इफ when hearing that I have been stilled at last, they stand at the door, watching the full starred heavens that winter sees, will this thought arise on those who will meet my face no more? He was one who had an eye for such mysteries। देखो, जब लोग सुनेंगे, ठीक है, जब लोग सुनेंगे या जब लोग मेरे दरवाजे पे खड़े होंगे, जब मैं जा चुका हूंगा, स्टिल्ड एट लास्ट का मतलब मर चुका हूंगा, जा चुका हूंगा, ठीक है, जब वो मेरे दरवाजे पे खड़े होंगे, ठीक है, जब
जब वो मतलब ठंड के समय में जो स्टारी नाइट होता है, ठीक है, स्टार वॉर दिखता है, ठीक है, ये सब चीज़ जो लोग देख रहा होगा, ठीक है, मतलब स्वर्ग जैसा उस टाइम पे। देखो पहले के टाइम पे क्या है ना, जब हम लोग स्काई के ऊपर देखते थे ना, तो हमेशा हर तरफ स्टार्स दिखता था। अभी पॉल्यूशन की वजह से नहीं दिखता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उस चीज़ का रेफरेंस लेकर के बोला जा रहा है कि सर्दियों के टाइम पे अगर होता है ऐसा, मैं मर जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, तो जो लोग मेरे दरवाजे पे आकर खड़े होंगे, ठीक है, जो लोग मेरा चेहरा दोबारा नहीं देख पाएंगे, ठीक है, और जब वो लोग विंटर स्काई को देख रहे होंगे, ठीक है, या फिर जब स्टार गेज स्काई को देख रहे होंगे, स्टार मतलब स्टार से भरा हुआ, सितारों से भरा हुआ आसमान को देख रहे होंगे, तो क्या उन्हें भी मतलब ऐसा लगेगा, या उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ही वॉज वन हु हैड एन आई फॉर सच मिस्ट्रीज, या क्या वो मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे कि वो भी एक ऐसा आदमी था जो ऐसी चीजों को देखने के लिए हमेशा तात्पर रहता था, यानी रेडी रहता था, या देखा करता था, ठीक है। फिफ्थ स्टैंजा पे आ जाते हैं। एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्विटेंस इज हर्ड इन द ग्लूम एंड अ क्रॉसिंग ब्रीज कट्स अ पॉज इन द आउटरोलिंग्स, ठीक है, टिल दे राइज अगेन एज देवर न्यू बेल्स बूम, ही हियर्स इट नॉट नाउ बट यूज टू नोटिस सच थिंग्स, ठीक है। तो जब चर्च में मेरे जाने का बेल बजेगा, बेल ऑफ क्विटेंस मतलब किसी के मरने पे चर्च में बेल बजता है, घंटी बजता है, ठीक है। तो मेरे जाने पे जब बेल बजेगा चर्च में, ठीक है, ग्लूम का मतलब यहाँ सैडनेस की बात हो रही है, ठीक है, इज हर्ड इन द ग्लूम, सैडनेस में, वो सैडनेस में वो जो बेल सुनाई देगा, ठीक है, और जब वहां से जो हवा जा रहा होगा, हवा गुजरते हुए एक पॉज ले लेगा, थम जाएगा, चलता हुआ हवा थम जाएगा, ठीक है, जब तक वो लोग वापस नहीं चालू हो जाते, यानी कि वो हवा वापस बहना चालू नहीं हो जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई नया बेल बज रहा हो, कि किसी नया शुरुआत का बेल बज रहा हो, जब तक हवा वापस चालू नहीं हो जाता, जिस मोमेंट के लिए वो हवा पॉज हो जाता है, जब वो घंटी बजती है, ठीक है, तो क्या कोई मेरे बारे में ऐसा बोलेगा कि वो ये अभी तो नहीं सुन पा रहा है, लेकिन वो ऐसा सब चीज सुना करता था या नोटिस किया करता था। इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। ये पोएम जो पोएट ने लिखा था, वो इसलिए लिखा था कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल श्योर नहीं थे, 77 के एज में वो श्योर नहीं थे कि वो आगे लिख पाएंगे या नहीं, या आगे ज्यादा दिन जी पाएंगे कि नहीं। तो उसी टाइम पे उन्होंने ये पोएम लिख दिया था, ठीक है, सो दैट पीपल उनको उस हिसाब से याद रखे जिस हिसाब से वो थे, यानी कि बीइंग अ नेचर लवर, ठीक है, जो छोटा छोटा डिटेल्स को ध्यान देते थे, नेचर का छोटा से छोटा मूवमेंट को बहुत ज़्यादा देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में वो सवाल खड़ा करते कि क्या मेरे जाने के बाद लोग मुझे इस तरह से याद रखेंगे कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा करता था, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को देख करके खुश हुआ करता था, मैं ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में क्यूरियस रहा करता था, ठीक है। बेसिकली ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखो इससे बहुत एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है कि जो मैंने बोला, रिमेम्बरेंस एंड लेगेसी, तुम्हारे जाने के बाद तुम क्या छोड़ करके जाते हो, ठीक है। लोगों को लोग बहुत तरीके से याद रखते हैं, मतलब कोई गलत किया है तो उसको याद रखते हैं कि वो बुरा किया, ठीक है, कोई अच्छा किया है तो उसको याद रखते हैं कि अच्छा किया है, ठीक है। तो तुम क्या छोड़ करके जा रहे हो, तुमको लोग किस तरह से याद रखेंगे, ये सवाल तुम्हारे मन में कभी नहीं आता ना? तो चाहिए, मेरे मन में भी आता है कि तुम जब यहाँ से जाओगे, या हम जब यहाँ से जाएंगे, तो किस तरह से हमें याद रखा जाएगा। ये सवाल पोएट भी करते हैं इस पोएम के साथ, और पोएम का टाइटल अभी जस्टिफाई हो गया होगा, आफ्टर वर्ड्स, यानी कि बाद में। इसके बाद, मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरी इस दुनिया को छोड़ने के बाद, जब तुम नेचर को देखोगे, जब तुम उन पत्तों को देखोगे जो पेड़ में नए पत्ते खिल रहे हैं, जब तुम किसी ढलते हुए सूरज के साथ किसी चिड़िया को देखोगे कि वह वापस से अपने घोंसले में आके बैठ जा रही है, ठीक है, जब तुम रात को एक्टिव होने वाले उन छोटे छोटे जानवरों को देखोगे जो मासूम हैं, जिनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उन्हें उनके हिसाब से जीने देना चाहिए, जब तुम उस हवा को महसूस करोगे, ठीक है, तो क्या तुम मुझे याद करोगे कि मैं भी इन सब चीजों को देख करके खुश हुआ करता था। एंड इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है।
ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें एक्सप्लेन करने लायक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ किया गया है, और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ होता है, दिस इज वाई दे आर कॉल्ड पोएम्स, वरना तो ये स्टोरी लिख देते, लाइन लिख देते, मतलब क्वेश्चन रेस करके चल जाता ना कि विल यू रिमेंबर मी लाइक दिस, ऐसे ऐसे नहीं होता है। पोएम्स, पोएम्स शुड बी पोएटिक, ठीक है, पोएम्स शुड बी कॉम्प्लिकेटेड। एनीवेज, इसी के साथ होता है आज का आपका पोएम एंड। अभी हम लोग करेंगे इसका एमसीक्यू सॉल्व, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग का एमसीक्यू करवा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, डिस्क्रिप्शन समरी हम कर चुके हैं, ठीक है, जल्दी से एमसीक्यू करवा देते हैं। चलो, Hardy is describing going out the back door, not the front, in his poem. Afterwards, what does it suggest in the poem? मतलब वो पीछे का दरवाजा क्यों बोल रहे हैं, सामने का दरवाजा क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेथ है, ठीक है, अननोटिस्ड डेथ, मतलब डेथ क्या है, इनएविटेबल है, किसी को बता के भी नहीं आता है और सबके लिए आएगा, ये एक ऐसा सच है जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो अननोटिस्ड डेथ होना चाहिए क्योंकि वो पीछे से आ रहा है, सामने से आता तो वो देख लेते हैं, ठीक है। Who wrote the poem afterwards? Thomas Hardy. In afterwards, Thomas Hardy reflects upon the beauty of nature. According to the poem, what will the speaker be remembered for? Speaker को क्यों याद रखा जाएगा, ठीक है, his love for nature, उसको इसीलिए याद रखवा, मतलब वो चाहता है कि लोग उसको इसीलिए याद रखें, ठीक है। Which season is prominently featured in the poem? Summer, ठीक है, मई का बात हो रहा है, मई समर में होता है, मतलब समर मई में होता है, ठीक है। द टोन ऑफ आफ्टरवर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज melancholic, melancholic का मतलब सैड होता है, ठीक है, सैड, ग्लूमी। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट डेथ इन द पोएम, ठीक है, इट्स इनएविटेबल बट नॉट फाइनल, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता, बट यही अंत नहीं है, डेथ के बाद भी लोग आपको याद रखते हैं आपके अच्छे कामों के लिए, ठीक है, तो इट्स नॉट फाइनल बट इट्स इनएविटेबल। द पोएम आफ्टरवर्ड्स फोकसेस ऑन एजिंग एंड लेगेसी, मतलब उम्र जैसे बढ़ता है और मरने के बाद जो आप छोड़ के जाते हो, एजिंग एंड लेगेसी। द सेंट्रल थीम ऑफ आफ्टरवर्ड्स रिवॉल्व्स अराउंड, सेंट्रल थीम किसका है, नेचर, ठीक है, नेचर्स एंड्यूरिंग ब्यूटी। द पोएम सजेस्ट दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ द पर्सन लाइज इन, ट्रू वैल्यू ऑफ द पर्सन लाइज इन कनेक्शन टू नेचर एंड देयर कम्युनिटी, वो नेचर से और अपने कम्युनिटी से कितना कनेक्टेड है, उस पे उसका ट्रू वैल्यूज दिख जाता है। हाउ डज द स्पीकर एनविजन हिमसेल्फ इन द फ्यूचर आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स में वो कैसे देखता है खुद को, ठीक है, तो देखता है कि लोग उसे नेचुरल लैंडस्केप का हिस्सा समझेंगे और याद करेंगे, ठीक है, वो अपने आप को नेचुरल लैंडस्केप का हिस्सा समझते हैं, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल लैंडस्केप। ये भी हो सकता है एज अ मेमोरी लिंगरिंग इन द माइंड ऑफ लव्ड वंस, ये भी हो सकता है, बट नेचुरल लैंडस्केप का पार्ट नहीं, आई गेस ए करो, ठीक है, ए बेटर रहेगा। मेमोरी लिंगरिंग इन द माइंड ऑफ लव्ड वंस, जो उन लोग को याद रखते थे, ठीक है, जो उनसे प्यार करते थे, उनके जान पहचान के थे, उन लोग उनको याद करें, ठीक है, कैसे याद कर रहे कि वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे, पसंद करते थे, ऐसे, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ थॉमस हार्डीज पोएम? नेचर्स ब्यूटी, पासेज ऑफ टाइम एंड मेमोरी नहीं होगा, एजिंग, और अगर ये होता मतलब आपको ये ऑप्शन दिया रहता कि रिमेम्बरेंस एंड लेगेसी, तो ये आप मार सकते थे, ठीक है, बट दो सही आंसर एक में देगा नहीं। इन आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज हार्डीज एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ, डेथ के लिए उसका क्या एटीट्यूड है, एक्सेप्टेंस, वो डेथ को इजीली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उससे डर नहीं रहे हैं, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट विल हैपन टू द स्पीकर आफ्टरवर्ड्स, वो क्या होगा बाद में, वो क्या होगा, ठीक है, हिज मेमोरी विल लिव ऑन इन द लैंडस्केप, उनका जो याद है लैंडस्केप में रह जाएगा, ठीक है। Which word best describes the tone of the poem afterwards? Melancholic. What does the speaker contemplate about his life in afterwards? क्या बताना चाह रहे हैं? His connection to nature and land, nature and the land, ठीक है, उनका जो कनेक्शन था नेचर के साथ वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। What does the speaker suggest about the value of life in afterward? लाइफ के बारे में क्या वैल्यू बता रहे हैं वो, ठीक है, कि लाइफ मीनिंग, ठीक है, लाइफ शुड बी लिव्ड टू द फुलेस्ट, ठीक है, ह्यूमन कनेक्शन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नेचर कनेक्शन का बात करें, तो लाइफ शुड बी लिव टू द फुलेस्ट, अपना जिंदगी को पूरा तरीका से जीना चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस था, इस टाइटल का क्या महत्व है, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द इवेंट दैट ऑकर आफ्टर डेथ,
डेथ के बाद जो होता है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाउ डज हार्डी कन्वे द स्पीकर्स कनेक्शन टू द नेचर इन द पोएम, ठीक है, किस तरह से? तो डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स के बारे में बता रहा है कि सनसेट का टाइम के बारे में बता रहा है, जब न्यू लीव्स ग्रो करता है समर में उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज व्हाट डज द फ्रेज when the present has lagged its past turn suggest in the context of the stanza, ठीक है। मतलब ये जो फ्रेज है when the present has lagged its past turn, ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है ये ए होगा, द पैसेज ऑफ टाइम एंड क्लोजिंग ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स। पैसेज ऑफ टाइम यानी समय का बीतना और जो करंट मोमेंट है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, इसके बारे में बता रहा। What does the word postern most likely mean in the context of the line? postern word का meaning क्या हो रहा है? postern मतलब मैंने दरवाजा बताया था, ठीक है। a small gate or door, especially one at the back side of a building, ठीक है, back side of a building, small gate or door at the back side of a building. What is the significance of the phrase he was a man who used to notice such thing? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि मतलब वो जो नोटिस करते थे, ठीक है, उसके बारे में। ही वॉज अ मैन हु यूज टू नोटिस सच थिंग्स, नेचर को जो नोटिस किया करते थे उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट हाईलाइट द स्पीकर डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, एम्फासिस द स्पीकर ऑब्जर्वेंट नेचर एंड अटेंशन टू डिटेल, ये होगा, ठीक है। बी, इट एम्फसाइजेस द स्पीकर्स ऑब्जर्वेंट नेचर एंड अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर वंडर अबाउट इन ही वॉज अ मैन हु यूज टू नोटिस सच थिंग, मतलब इसको बता के वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कि लोग उनके बारे में क्या ऐसा सोचेंगे कि नहीं, ठीक है। वेदर हिज ऑब्जर्वेंट नेचर विल बी एक्नॉलेज बाई अदर्स, ठीक है, कि लोग उनके इस तरह से याद करेंगे कि नहीं कि वो ऑब्जर्वेंट थे, नेचर को ऑब्जर्व करते थे, छोटे छोटे चीज नोटिस करते थे, ये चीज, ठीक है। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू एन आईलिड साउंडलेस ब्लिंक इन द लाइन, ठीक है। The descendants of darkness at dusk, the movement of nocturnal animal, ठीक है, नहीं। The fading light of the night approaches, the arrival of sudden breeze, an eyelid soundless blink, ठीक है। The descent of darkness at dusk, ठीक है, जिस तरह से अंधेरा एकदम शांति से अंधेरा हो जाता है, ठीक है, सूरज ढलने के बाद, उस चीज का बात हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है? What is the significance of speaker mentioning the dusk? dusk बोल के वो क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। It symbolizes end of the day and onset of darkness. darkness आ रहा है मतलब अंधेरा छाने वाला है, ठीक है। In the line, the dewfall hawk comes crossing the shades to alight. What does the dewfall hawk likely refer to? It is a type of bird. hawk मतलब एक bird होता है, ठीक है, praying bird. What is the significance of phrase to alight? ठीक है, it indicates that the hawk is landing or settling down, यही होना चाहिए, ठीक है। it indicates that the hawk is landing or settling down, यानी कि वो रेस्ट करने के लिए अपने शेल्टर में, पेड़ में, नेस्ट में, जहां पे भी वापस आ चुका है, ठीक है। हाउ डज द यूज ऑफ वर्ड शेड्स कंट्रीब्यूट टू द इमेजरी इन द लाइन? शेड्स मतलब ऑब्वियसली कलर का शेड्स का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कन्वेज द चेंजिंग लाइट कंडीशंस ऑफ डस्क। चेंजिंग लाइट कंडीशन मतलब जब सनसेट होता है तो पहले नॉर्मल रहता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ लाल जैसा होने लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। What does the phrase to him this must have been a familiar sight suggest about the subject relationship with the scene? यानी कि उसने ये सब चीज नोटिस किया है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि उनके लिए तो ये सब चीज फेमिलियर रहा होगा, यानी कि उन्होंने ये सब चीज नोटिस किया है, ठीक है। The subject has deep connection to the scene. The subject is unfamiliar with the scene. The subject is passing interest in the scene. The subject is indifferent to the scene. ठीक है। ये होगा B. The subject has a deep connection to the scene. What emotion is evoked by the phrase some nocturnal blackness? ठीक है, मतलब रात का अंधेरापन, ठीक है। इसे क्या दिखाया जा रहा है? बेसिकली फियर तो नहीं होना चाहिए। What emotion is evoked by the phrase some nocturnal? फियर हो सकता है, ठीक है, फियर हो सकता है, चलो। What emotion is evoked by the phrase and now he is gone? Sadness. What does the phrase but he could do a little for them imply about the subject's capabilities? ठीक है, the subject
कुड डू अ लिटिल फॉर देम, मतलब कि वो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स के, जैसे कि हेजॉग का बात हो रहा है, ठीक है, तो जो भी है वो रात को जब निकलता है तो वो चाहता है कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो यही हो सकता है, ये ए या डी में से हो सकता है, सब्जेक्ट लैक नेसेसरी रिसोर्सेज टू हेल्प इनोसेंट क्रिएचर, या फिर द सब्जेक्ट एफर्ट्स वेर अल्टीमेटली इनइफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट क्रिएचर्स। मेरे हिसाब से डी रहा होगा, क्योंकि ही कुड डू अ लिटिल, मतलब वो किया लेकिन उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा, तो यही होगा, ठीक है। वॉट इमोशन डज द फ्रेज दे स्टैंड एट द डोर इवोक, ठीक है, दे स्टैंड एट द डोर मतलब सैडनेस, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज एन आई फॉर सर्च मिस्टीरीज, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का बात हो रहा है, ठीक है। द सीपीयू सजेस्ट कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अननोन। व्हाट इज द स्पीकर क्वेश्चनिंग इन दिस लाइंस, विच लाइंस, मतलब ओवरऑल पोएम का बात हो रहा होगा फिर, वरना यहाँ पर लाइन मेंशन कर देगा गाइस, ठीक है, बता दिया मैंने। द पीपल विल रिमेंबर हिम आफ्टर हिज डेथ, इट इज क्यूरियोसिटी फॉर मिस्टिंग रिग्रेट नॉट नोइंग बेटर, ये होगा, ठीक है। व्हाट डज द टर्म बेल ऑफ क्विटेंस मोस्ट लाइकली रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लाइन्स। बेल ऑफ क्विटेंस मतलब फ्यूनरल बेल, मैंने बोला जब कोई मर जाता है तो चर्च में फ्यूनरल बेल बजता है, जिसको क्विटेंस बोलते हैं, ठीक है, बेल ऑफ क्विटेंस। 37, इन विच लिटरेरी पीरियड इज थॉमस हार्डी एसोसिएटेड, ठीक है, कौन से लिटरेरी पीरियड के साथ थॉमस हार्डी को एसोसिएट किया जाता है, मतलब जोड़ के रखा जाता है, ठीक है, विक्टोरियन के साथ, ठीक है। वेयर वॉज थॉमस हार्डी बॉर्न, लंदन, ठीक है। अब लंदन मतलब इंग्लैंड, ठीक है, लंदन नहीं इंग्लैंड, इंग्लैंड मैंने बताया था, लंदन इंग्लैंड होना चाहिए, या लंदन इंग्लैंड, ये तुम लोग देख लेना भाई, ठीक है, इंग्लैंड जानते हैं हम, लंदन तो नहीं होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से डॉर्चेस्टर होना चाहिए, बट फिर भी तुम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। व्हाट वाज थॉमस हार्डीज प्रोफेशन बिफोर ही बिकेम अ फुल टाइम राइटर, ठीक है, एक फुल टाइम राइटर बनने से पहले उनका प्रोफेशन क्या था, वो आर्किटेक्ट थे, ठीक है। इन विच ईयर वॉज थॉमस हार्डी बॉर्न, 1840, इन विच ईयर डिड थॉमस हार्डी पास अवे, 1928, ठीक है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ थॉमस हार्डीज डेथ, हार्ट फेलियर, ठीक है, उनको हार्ट अटैक आया था, यानी कि हार्ट फेलियर। When the present has last portion, what does the speaker mean to say here, ठीक है, when he dies, when he closes, when he dies, जब वो मर जाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि लैस्ट डिस्पोजन का मतलब आप तो बोले थे कि डोर होगा, तो व्हेन ही नहीं, ही से उनका कोई रेफरेंस नहीं है। व्हेन द प्रेजेंट, प्रेजेंट ही नहीं है, ही मतलब वो पोएट का बात हो रहा है, ठीक है, तो जब वो मर जाएंगे। इन विच मंथ डज द स्पीकर थिंक ऑफ हिज डेथ, इन द फर्स्ट स्टैंजा, मई गर्मी में बात हो रहा है। विच नेचुरल एक्टिविटी डज द स्पीकर डिस्क्राइब इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ लीव्स। विच एनिमल डज द स्पीकर थिंक ऑफ इन द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज द एनिमल डू, हैजॉग ट्रैवलिंग सीक्रेटली, ठीक है, हैजॉग क्या होता है, नॉक्टर्नल होता है, ठीक है, एक्टिव इन नाइट बेसिकली। व्हाट डज द बेल ऑफ क्विटेंस मीन्स, ठीक है, बेल ऑफ क्विटेंस का क्या मतलब है, ठीक है, अ बेल टोल्ड एट चर्च व्हेन अ पर्सन डाइज। टाइटल ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड रेफर्स टू द टाइम बिफोर, नहीं, द टाइम इमिडिएटली फॉलोइंग, नहीं, द टाइम आफ्टर द स्पीकर्स डेथ, स्पीकर के मर जाने के बाद का टाइम, ठीक है। विच नॉक्टर्नल क्रिएचर इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, हेजॉग, बैट आउल स्नेल नहीं होगा, हेजॉग होगा। इन द पोएम आफ्टरवर्ड द बेल ऑफ क्विटेंस रेफर्स टू, यार एक ही सवाल बार बार घुमा फिरा करके दिया हुआ है, ठीक है। द बेल रंग टू सिग्नल डेथ, द वर्ड पोस्टेड इन द फर्स्ट एंड दूसरा आंसर मीन्स बैक एंट्रेंस, ठीक है, और नहीं है। इसी के साथ हो जाता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।